दोस्तों, रिसेंट इंडिया और पाकिस्तान लड़ाई ने जहां पर एक तरफ इंडिया की मिलिट्री पावर को एक्सपोज किया है और दुनिया के सामने ये बात जाहिर हुई है कि ऑन पेपर इतनी बड़ी मिलिट्री जो इंडिया की नज़र आती है, असल में उसके अंदर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। उन्होंने अपने से ऑन पेपर कई गुना छोटी फोर्स पाकिस्तान से सॉलिड पिटाई खाई है और मिलिट्री के साथ साथ इंडिया का जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है वो भी एक्सपोज हुआ है। यानी ऐसा एक भी दुनिया का मुल्क नहीं था जो कि खुल के इंडिया के साथ खड़ा हुआ हो, जिसने ये कहा हो कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं और इंडिया की हिमायत करते हैं, सवाए ताइवान के। इन नामो नासो जो आइलैंड नेशन है जिसको कोई ख़ास दुनिया में घास नहीं डाला जाता, बल्कि अक्सर दुनिया तो उसको मुल्क ही नहीं मानती, चाइना का हिस्सा मानती है। इनके अलावा किसी मुल्क ने ओपनली ये नहीं कहा कि हम इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस था वो भी ख़त्म हुआ, एक्सपोज हुआ है ना। इस पे एक बड़ी बैठक हुई, वहाँ इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनकी एक बड़ी बैठक हुई। उसमें आरएसएस की भी इनके बड़े आके बैठ गए और काफ़ी तवील ये बैठक हुई थी, कई घंटे तक चली। इसमें फैसला ये किया गया कि ये जो जयशंकर की मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री, वो तो एक्सपोज हुई ही है और अब अमलन जो है ना, अमलन प्रैक्टिकली देखा जाए तो जयशंकर साहब बेचारे जॉबलेस हो गए। उनको साइडलाइन करके उस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया कि अब ये जो डिप्लोमेसी के जो मामलात हैं वो तमाम पार्टियों के सुपर्द किए जाएंगे। तमाम पार्टियों से जो चुनिंदा लोग हैं, यानी सिलेक्टिव जो लोग हैं, उनको उठाया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आप मुख्तलिफ मुल्कों में जाएं और इंडिया का केस प्रेजेंट करें ताकि इंडिया की खोई हुई डिप्लोमेटिक इमेज को बहाल किया जा सके। ये इंडिया ने फैसला किया है। 59 इन्होंने लीडर्स मुंतखब किए हैं जो कि दुनिया की कोई 32 मुल्कों में ये फिरेंगे और इंडिया का केस प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस पर रिपोर्ट किया है कि 59 लीडर्स, 32 कंट्रीज, all you need to know about India's Operation Sindoor delegations. The center said the goal of this diplomatic outreach mission is to put across India's resolve to tackle terrorism against the backdrop of Operation Sindoor. 59 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया के जो हैं उनको 32 मुल्कों में भेजा जाएगा, इंक्लूडिंग EU और ब्रसेल्स, और इसके अलावा 32 अदर कंट्रीज़ हैं। यूके भी है उसमें, यूएस भी है, साउथ अफ्रीका भी है, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं उसके अंदर, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ भी हैं। दुनिया भर में इनको भेजा जाएगा और उनको बताया जाएगा कि हमने ये जो पाकिस्तान पे हमला किया था क्यों किया था और पाकिस्तान क्यों बुरा कंट्री है। अच्छा, कुछ जो लीडर्स होंगे इन डेलीगेशंस के, उनके नाम भी इन्होंने दिए हुए हैं। ईच डेलीगेशन कंप्राइजेज 7 or 8 पॉलिटिकल लीडर्स एंड इज असिस्टेड बाय फॉर्मर डिप्लोमेट्स। ऑफ द 59 पॉलिटिकल लीडर्स, 31 आर पार्ट ऑफ द ruling NDA while the remaining 20 are from the non-NDA parties. शशि थरूर है कांग्रेस पार्टी का, रविशंकर प्रसाद है बीजेपी पार्टी का, ये लीडर्स हैं डेलीगेशंस के। संजय कुमार झा है JDU का, फिर श्री भैजयंत पांडा है बीजेपी का, और फिर ये साउथ इंडियन एक है खनी मुजोई करुणंदी साहब। तो ये जाएंगे और इंडिया की खोई हुई इमेज को बहाल करने की कोशिश करेंगे डिप्लोमेटिक सर्कल्स में। लेकिन इनका पाला भी जिस मुल्क से पड़ा है ना, उसने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खाई। पाकिस्तान जो है वो नहले पे दहला फेंकना जानता है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर said एडिंग शरीफ हैज टास्क्ड एक्स फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी with leading the body. It will also underscore Pakistan's sincere effort for peace and stability in the region. Members उसमें से उन्होंने बताए हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं, काफ़ी एक टैलेंटेड बंदे हैं पाकिस्तान के, वो भी हैं। खुरम दस्तगीर हैं इसमें। सेनेटर शरीर रहमान साहिबा बड़ी एक मंजी हुई डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान की। हिना रब्बानी फॉर्मर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं। फैसल सब्जवारी MQM के बड़े सीनियर बंदे हैं, वो भी हैं इसमें। तहमुना जंजुआ हैं और जलील अब्बास जिलानी, ये भी एक अच्छे डिप्लोमेट रह चुके हैं। तो लंबा चौड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान ने भी डिसाइड कर दिया है इंडिया की डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए।